अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसका टॉपिक था कि वायरल डांस गर्ल। एक लड़की शादी के ऊपर जाती है और वहाँ पे कैजुअल डांस खेलते हैं। उसके बाद उस डांस को इतना वायरल कर दिया जाता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे ब्रांड चैनल्स उनके पास पहुँच जाते हैं, जिससे जो है ना उनकी एक रीच, उनकी ग्रोथ और जो ऑडियंस है या हाउ नो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, और वहीं पे सेम उसी टाइम उन दिनों डॉक्टर वली साहब जो कि 29 गोल्ड मेडल जिन्होंने जीते थे MBBS करने के साथ साथ, तो वहाँ पे उनको इतना वो शहरत ना मिली। अभी 2-3 दिन के बाद, यानी कि उस वायरल डांस के बाद अभी वायरल हो रहा है, एक ट्रेंड परवान चल रहा है, लाहौर गई कोई पावा अख्तर लावा। तो इन चीज़ों से जो चीज़ परवान चल रही है, मैं नेगेटिव ज़ुमरे को भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। तो मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नेगेटिविटी और इस तरह का जो परवान चढ़ रहा है तरीक़ाकार, ये जो सिनेरियो है जो जिस तरह से चल रहा है, और ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जो कि एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ यूट्यूबर या किसी, इसमें कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देखें किसी भी हवाले से, तो उस तरह की कंटेंट, उस तरह की चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही। कहने का मकसद ये है कि वल्गर टाइप जो है ना चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, वल्गर टाइप चीज़ें वायरल हो रही हैं, और क्यों पाकिस्तान में ही वायरल हो रही हैं, उसकी मेन चीज़ ये है। तो इसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है? तो दोस्तों, इसके इम्पेक्ट के हवाले से बात करूँ तो जो दोस्त इंफॉर्मेशनल चैनल बनाते हैं या ऐसे चैनल्स बनाते हैं जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, तो वो दूसरी साइड के ऊपर आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि हर बंदा, मैंने भी नोट किया है कि उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा होता है जो कि वायरल होती है। अगर मैं भी कहूँ, थंबनेल में भी मैंने यही शो किया है, लाहौर का कोई पावा या लाहौर का कोई पावा थे अख्तर लावा। तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह पे नेगेटिविटी और ऐसी चीज़ें फैल रही हैं। तो क्या ये चीज़ें वायरल होने के साथ साथ कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ वायरल हुई है? कभी सुना है आपने कोई ऐसी चीज़ ट्रेंड पकड़ा हो जिसने यूट्यूब के ऊपर, जो एज अ पाकिस्तानी, और किसी ने, अच्छे कंटेंट भी होते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट भी होते हैं, तो इस तरह के जो कंटेंट है वो वायरल हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से लोग जो है ना दूसरी साइड पे चले जाते हैं, वल्गैरिटी की तरफ। और आपको पता ही है कि इन वल्गर चीज़ों की वजह से हमारा यूट्यूब या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं बंद भी होते रहते हैं, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम इस चीज़ को मोटिवेट करने के बजाय इसको इग्नोर करें, इसको बढ़ावा देने के बजाय इसको स्टॉप करवाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे उस एंगल के साथ साथ दूसरा, अगर मैं यूट्यूबर के हवाले से बात करूँ, तो अगर इन वल्गर चीज़ों पे ऊपर बंदा फोकस करता है एज अ यूट्यूबर, तो वो उसके ऊपर काम तो कर सकता है, ग्रोथ बढ़ सकती है। तो दोस्तों, उसके अगेंस्ट जो उसके पास ऑडियंस आएगी ना, तो उन्होंने उसी वल्गैरिटी वाली चीज़ें देखनी होती हैं। कहने का मकसद ये है कि आप बजाय इसके कि ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन वो पॉजिटिव ट्रेंड हो, वो ना हो कि आप ऐसी चीज़ को परवान चढ़ा रहे हो कि जिससे जो है ना एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके पर्सनैलिटी के हवाले से या आपके काम के हवाले से। तो इस तरह के कंटेंट को मैं तरजीह नहीं दूंगा। अगर आप फिर भी अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप ट्रेंड को फोकस करें, ट्रेंड हो, पॉजिटिव ट्रेंड हो। तो आप इस तरह के कंटेंट के ऊपर काम करते हैं तो आपका जो चैनल है वो तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, अच्छा ग्रोथ भी करेगा और आप उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कमाएंगे। लेकिन उससे जो ट्रेंड परवान चढ़ेगा ना, उसका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस चीज़ से भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिसका हमें मुआशरा इजाज़त नहीं देता, और एज अ मुस्लिम हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। आई होप आप लोग मेरी इस बात से मुत्फिक होंगे। अगर आप मुत्फिक नहीं भी हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल, आप वहाँ पे अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।